जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कैन के प्रयोग से बहुत सारा सेंटेंस बनाना सीखेंगे, यानी कि आज से आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको इंग्लिश का ई भी ना आता हो, कहने का मतलब अगर आपको ग्रामर का जी भी ना आता हो, तो भी आप लोग आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप पूरा देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आज आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि इंग्लिश बोलने से पहले शर्माते हैं कि मेरा गलती हो जाए तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलना स्टार्ट करो। अगर बोलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं गलत होगी और उससे आप सीखेंगे। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप जब बचपन में थे तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत सारा हिंदी भी गलत बोलते होंगे। जहाँ तक कुछ लोग तो अभी भी हिंदी गलत बोलते होंगे। तो अगर आपने गलती करके सही किया है तो इंग्लिश भी आप लोग गलत करके सही कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ कैन। समझते हैं कैन का मतलब क्या होता है। देखिए, कैन का मतलब होता है शकना। क्या होता है? शकना। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं जहाज उड़ा सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ें अगर आपकी पावर को दिखाए, पावर मतलब शक्ति, शक्ति, योग्यता, एबिलिटी, या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपने दोस्त से बोले कि तुम जा सकते हो, तो क्या कर रहे हैं? आप उसको ऑर्डर दिए कि तुम जा सकते हो। किसी से आपको दोस्ती के रूप में बात करना है, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? तो वहाँ भी आप लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर आपका बेसिक आना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर से ही आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने क्या बोला कि कैन का यूज हमेशा कब करेंगे? पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए, यानी कि जहाँ पे आपको शक्ति का प्रदर्शन करना हो। जैसे कि आप ये बोले कि मैं इसे उठा सकता हूँ। मान लीजिए कोई भारी चीज़ है और आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसे उठा सकता हूँ, मैं इसे लेकर जा सकता हूँ। तो ये क्या है? ये सब आप लोग शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। या तो आप कहीं पे एबिलिटी को दर्शाएं। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो वहां भी आप लोग कैन का प्रयोग करेंगे। या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, क्या करेंगे? ऑर्डर आप किसी को दे रहे होंगे, या आप किसी दोस्ती के रूप में बात कर रहे हो अपने किसी दोस्त से, तो वहां भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग स्पीकिंग पे, यानी कि आपको कैसे बोलना है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामर में उलझेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लिया हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? आप अपनी योग्यता को बता रहे हैं कि भाई मुझे इंग्लिश आती है और मैं भी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी योग्यता को बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इतना आपको पता होगा। इसके साथ हमेशा कैन लगाएंगे और V1 का यूज करेंगे। V1 का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा कैन के साथ आता है और आपको लगाना। जैसे देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो मैं का आई। देखिए, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किसको पहले लिखना है, पढ़ना के लिखेंगे पहले कि बाद में लिखेंगे अंग्रेजी का, तो इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिएगा, पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है कैन। क्या करेंगे? कैन लिखेंगे। इसके बाद आप लोग ना उल्टा चलिए। उल्टा मतलब देखिए, पहले क्या आया? सकता हूँ आया, तो कैन लिख दिए। पढ़ना आ गया तो पढ़ना का रीड होता है, तो READ। फिर अंग्रेजी आ गया तो अंग्रेजी क्या? इंग्लिश, यानी कि द इंग्लिश, इंग्लिश। देखिए इधर वाला मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, इंग्लिश। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे? आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक
क्या? हिंदी। देखिए आप लोग क्या करिए कि बहुत ज़्यादा बोलिए, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो उसमें अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ तो आप वहाँ बोलिए। बोलेंगे तो आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू होगा। अभी क्या होगा कि आपके मुंह से इंग्लिश निकलता ही नहीं होगा, अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या बनाया कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप लोग बोलिए। अब देखते हैं, वह गाना गा सकती है, वह का सी। कोई लड़की है तो सी लिखेंगे, अगर कोई लड़का होता तो ही लिखते। तो सी कैन सिंग, शी कैन सिंग अ सॉन्ग, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? ही कैन सिंग अ सॉन्ग। पहले सी मैंने क्या बोला, उल्टा चलिए। सकता है तो, सकती है तो कैन, गाना है, सिंग मतलब होता है गाना, गाना का सॉन्ग। देखिए ये है गाने वाला, जैसे कि आप लोग जो लय में गाते हैं ना वो होता है सिंग, और जिस गाने को गाते हैं उसको बोलते हैं सॉन्ग। तो इस दोनों में डिफरेंट है। कुछ लोग बोलते हैं दोनों तो गाना ही है, यो गाना है, यो गाना है। देखिए गाना एक कला है। जैसे मान लीजिए आपने गाना लिखा लेकिन गाया किसी और ने, तो जो आप लिखे हैं वो गाना है, वो सॉन्ग है। लेकिन जो गा रहा है उसके अंदर गाने की काबिलियत है, वह सिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। अब देखते हैं अगला, पक्षी उड़ सकते हैं। तो पक्षी का क्या होता है बताइए आप लोग? बर्ड्स। तो बोलेंगे द बर्ड्स कैन फ्लाई, द बर्ड्स कैन फ्लाई। बताइए कठिन है या इजी? बताइए आप लोग, बोलिए। पक्षी उड़ सकता है, द बर्ड्स कैन फ्लाई। आदमी उड़ सकता है, द मैन कैन फ्लाई। जहाज उड़ सकती है, एरोप्लेन कैन फ्लाई। आपको जो भी सेंटेंस मिलता है बोलिए। अगला देखते हैं, मैं अपने जूते की रस्सी बांध सकता हूँ। देखिए इतना लंबा लिखने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये ना लगे केवल छोटा छोटा बन सकता है, बड़ा नहीं बन सकता है। इसमें कितना भी बड़ा हो, जो मैंने बताया कि आप इस तरीके से उल्टा कीजिए, उस तरीके से कितना भी बड़ा बन जाएगा। देखिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की टेंशन नहीं लेना होता है। देखिए आई कैन, मैंने क्या बोला? उल्टा करना है। तो सकता हूँ है तो कैन। बांधना है, क्या बांधना है? टाई, TIE। टाई मतलब बांधना होता है। क्या बांधना है? जूते की रस्सी। तो क्या बोलेंगे? देखिए अपने जूते की है तो ये साथ में आएगा। मान लीजिए अपना पेन, माई पेन, उसका पेन, हिज पेन। तो जो इस तरह से आएगा तो पहले बोलेंगे तो अपने जूते की रस्सी। जूते की रस्सी को लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस। यानी कि आई कैन टाई माई लेस। तो ये आपका हो गया, मैं अपने जूते की रस्सी बांध सकता हूं। आई कैन टाई माई लेस, आई कैन टाई माई लेस। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला। अब देखते हैं दोस्तों अगला। यहाँ देखिए अगला मैंने लिया है, मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं। आई कैन रन, आई कैन रन। मैं चल सकता हूं, आई कैन वॉक। मैं उड़ सकता हूं, आई कैन फ्लाई। मैं क्या कर सकता हूं बताइए? कूद सकता हूं। देखिए कूदना और दौड़ना में फर्क होता है। कूदना क्या होता है? जंप करना। जैसे मान लीजिए आपने किसी दीवार से जंप कर दिया, उसको बोलते हैं कूदना। तो आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं आप किसी छत पे हैं, वहां पे कोई लड़का बोल रहा है कि तुम यहां से दौड़ जाओगे, तो बोलेगा मैं कूद सकता हूं, मतलब आई कैन जंप। तो मैं दौड़ सकता हूं तो आई कैन रन। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से आप लोग बोलिए। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, आई कैन प्ले फुटबॉल। आई कैन प्ले हॉकी, आई कैन कुछ भी। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। डू मतलब करना, इट मतलब ये। यू कैन डू इट। कोई क्या बोलता है? यू कैन डू इट। आपने देखा होगा मूवी में, अगर कोई आदमी कुछ कर रहा होता है तो उसको लोग प्रोत्साहन देने के लिए बोलते हैं यू कैन डू इट। तो इस प्रकार से होता है तुम ये कर सकते हो।
अब देखते हैं वह खाना बना सकती है, वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड, शी कैन कुक फूड, कुक द फूड बोलेंगे, शी कैन कुक द फूड, वह खाना बना सकती है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं अगले पेज को। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बोलिएगा इस बार, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह का है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके आगे और बहुत सारे सेंटेंस हमने लिखे हैं, लेकिन पहले आप इसको बोलिए मेरे साथ। क्या है? वह नाच सकती है। बोलिए क्या होगा? वह नाच सकती है। शी कैन डांस, शी कैन डांस। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह साइकिल चला सकता है, वह साइकिल चला सकता है। ही, देखिए शुरू वाला जो अक्षर होता है कैपिटल होता है, तो ही कैन ड्राइव साइकिल। ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइवर मतलब चलाने वाला, तो ही कैन ड्राइव साइकिल, CYCLE, ही कैन ड्राइव साइकिल, ही कैन ड्राइव साइकिल। देखिए यहाँ पे मैंने ही लिखा है क्योंकि सकता है, सकता है मतलब कोई लड़का होगा। मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। मैं अकेला जी सकता हूँ, मैं अकेला जी सकता हूँ। आई कैन लीव अलोन, आई कैन लीव अलोन। क्या होता है? अगर किसी लड़के का ब्रेकअप होता है तो बोलता है जाओ मैं अकेला जी सकता हूँ। आई कैन लीव अलोन, आई कैन लीव अलोन। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश बोलना है। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं नाच सकती हूँ। आई कैन डांस, आई कैन डांस। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह साइकिल चला सकता है। ही कैन ड्राइव साइकिल। मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार। मैं अकेला जा सकता हूँ। आई कैन लिव अलोन। इस प्रकार से आप लोग बोलना है, बोलेंगे तो आप सीखेंगे। अगर अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो लाल दिख रहा है बटन उसको क्लिक कीजिए, उसको सफ़ेद कर दीजिए, और जो घंटी आएगी उस पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उस प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं अगला। देखिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला सब्सक्राइब करने के लिए, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑफ दिस चैनल, को के लिए ऑफ दिस चैनल। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल। तुम लोग समर्थन कर सकते हो मेरी, किसकी? मेरी। आप लोग समर्थन कैसे करेंगे? इस वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं। यू कैन सपोर्ट, यू कैन सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी। आप लोग समर्थन कर सकते हो। किसे? मुझे। मैंने मी अपने से लिख दिया। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, मी मतलब मुझे। तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। अब देखिए बता रहे हैं, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता। देखिए अगर नहीं आ जाए तो कैन के बाद ही लगाना है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो आई कैन बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस, BELIEVE, बिलीव दिस। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस। देखिए कैन नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, CAN, और ऐसे T लिखते हैं, इसी बोलते हैं आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। ये आपका हो जाएगा थोड़ा फ्लुएंसी, यानी कि अगर आप ऐसे बोलेंगे कि आई कैन नॉट बिलीव दिस, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब अगर ऐसे बोलेंगे आई कांट बिलीव दिस तो क्या लगता है? एक तरह से फ्लुएंसी आती है। तो इस प्रकार आपको बोलना है कि आई कांट बिलीव दिस, यानी कि हम लोग निगेटिव का यूज करके इंग्लिश कैसे बोलना है समझ गए। लेकिन इस बार क्या देखने वाले हैं?
कि निगेटिव से और इंट्रोगेटिव से कैसे बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं तैर नहीं सकता, मैं तैर नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट स्विम, SWIM, आई कैन नॉट स्विम, SWIM। ई नहीं होता दोस्तों, ये ई नहीं होगा, यानी क्या होगा? आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। मैं दौड़ नहीं सकता, आई कांट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, आई कांट रन। मैं कूद नहीं सकता, आई कांट जंप। मैं लिख नहीं सकता, आई कांट राइट। मैं बोल नहीं सकता, आई कांट स्पीक। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे, प्रयास कीजिए और इंग्लिश बोलिए। देखिए, वे लोग नहीं आ सकते, वे लोग नहीं आ सकते, दे कांट कम, दे कांट कम, वे लोग नहीं आ सकते, दे कांट कम। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग सिंपल सीखे, फिर सीखे निगेटिव, अब सीखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तब कैसे बोलेंगे। देखिए क्या है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए अगर शुरू में क्या आ जाए तो शुरू में क्या आने का मतलब है कि कैन को आपको पहले लगाना है, तो क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। ध्यान दीजिएगा, कैन पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे। यू मतलब आप या तुम, दोनों सेम होता है। फिर उल्टा ही करेंगे। देखिए उल्टा कैसे करेंगे? उल्टा है, कैन तो पहले लिख चुके हैं शुरू में ही, तो इसका हो गया हेल्प करना मतलब मदद करना, और मी मतलब मेरी। तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अगर आपने कहीं गया है और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो किसी से बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम छत से कूद सकते हो? क्या तुम छत से कूद सकते हो? कैन यू जंप अपॉन द, कैन यू जंप ऑन द रूफ, ROOF। तो क्या बोलेंगे? कैन यू जंप ऑन द रूफ, क्या तुम छत से कूद सकते हो। अब देखते हैं अगला में मैंने क्या लिया है, क्या आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो इंट्रोगेटिव होता है दो तरह से होता है, एक तो होता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा पहले आएगा, एक होता है कि बीच में आता है। तो जो बीच में आता है उसको कैसे करेंगे? देखिए जो बीच में आएगा उसका इंग्लिश आपको पहले लिखना है, यानी कि जो क्या दिख रहा है तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। अब फिर इसके बाद आपको लग रहा है कैन, तो व्हाट कैन, फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट कैन यू, क्या है कर सकते हैं, तो व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू। आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू। अच्छा अंग्रेजी कौन बोल सकता है? अच्छा अंग्रेजी कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हो, इसलिए प्रयास करो। और क्या देखते हैं यहाँ पे, अच्छा अंग्रेजी कौन बोल सकता है? कौन का इंग्लिश? हु। तो हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश, हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप लोग बोलेंगे कि अच्छा अंग्रेजी कौन बोल सकता है? हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश, हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग इट भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, तो ऐसे लिखता है कि हु कैन इट स्पीक गुड इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लोग बोलने के लिए इट मत लगाइए, सीधे बोलिए हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश, हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश कौन बोल सकता है? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? क्या बोलेंगे? वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
एक रिक्वेस्ट है मेरी। और दोस्तों अब आपको इसी प्रकार से आगे प्रत्येक दिन शाम 6 बजे वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।